गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो मैं बात करूंगा आपसे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में बात करूंगा। और मैं फिर से आपसे यही बात पूछता हूं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, और आपकी प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए ही कुछ मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ डिमांड रखी गई थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ वीडियो बनाने के लिए मुझे बोला बच्चों ने, तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए अपन ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सी एसिड्स के बारे में मैंने बताया था आपको कि ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, इनके नेमिंग में क्या अपन रूल्स फॉलो करते हैं, वो चीज बताई। आज मैं फिर उसी चीज को कंटिन्यू करता हूं और उसमें सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले सल्फर के ये जो है ऑक्सो एसिड्स मैंने रखे हैं, ये ऑक्सी एसिड्स रखे हैं सल्फर के ये सारे। अब इसमें देखिए कि H2SO3 है, ये इसका नेम क्या है, नेम इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इनके नेम क्या क्या रखेंगे। देखो आपको ये चीज तो पता होगी, ये जो होगा H2SO4 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, देखो इससे एक कम ऑक्सीजन होती है तो इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपको इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले H2 और SO3, इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले तो देखिए कैसे होगी। यहां पर एक सल्फर रखोगे, ये ऑक्सीजन, ठीक है, इधर OH और इधर OH। तो यहां से देखेंगे H2, ठीक है, SO3, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये सल्फ्यूरस एसिड की स्ट्रक्चर होती है। अब बात करें सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होगी। यहां पे देखो, इस पे अगर आप चार्ज निकालोगे तो +2 और +x और -6 = 0, x = कितना हो जाएगा, +4। सल्फर में जो चार्ज आएगा वो +4 आएगा, एक चीज। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं H2SO4। H2SO4 की स्ट्रक्चर कैसे होगी। ये सल्फर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन रखोगे, इधर एक ऑक्सीजन रखोगे, OH और ये OH। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर हो जाएगी। यहां पे चार्ज निकालोगे सल्फर पे तो +2 + x और -6 = 0, x = कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा +8, तो यहाँ पर +6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन निकाल लेंगे। अच्छा इसका नेम क्या होगा, देखें इसका नेम, एक ऑक्सीजन बढ़ गई तो क्या बोलेंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो इससे हो जाएगा पर ऑक्सी और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड देखें, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गई तो पर ऑक्सी लग गया। ठीक है, पर ऑक्सी लग गया, पर यहाँ पे लग जाता है। मैंने पहले भी बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि पर कब लगता है, जब ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर लग जाता है। और यहाँ पे एक चीज और है कि परऑक्साइड बॉन्ड है इसके अंदर, तो इसलिए परऑक्सी लग गया इसमें। इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो देखो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। यहाँ पर H2SO5 की बना रहे हो आप, तो ध्यान देखना, यहां से सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहां पर एक O रखोगे, इधर O और ये H, ठीक है, और यहां पर एक OH। तो ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होगी। यहां से ये जो बॉन्ड होगा, ये वाला, इस बॉन्ड को बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड क्यों बोलेंगे इसको, परऑक्साइड बॉन्ड इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहां पर इस ऑक्सीजन पे -1 आएगा, इस पे -1 आएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे चेक करेंगे तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है तो -2। दो बॉन्ड होंगे तो इसमें -2 आ जाएंगे। दो बॉन्ड, देखो दो बॉन्ड है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा तो इस पे -2 कर दोगे, और दो बॉन्ड है और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पे +2 कर दोगे, ये +2 करोगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, और ज्यादा ऑक्सीजन की है, एक बॉन्ड है तो इस पे -1 कर दोगे और इस पे +1 कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज। अच्छा यहाँ पर ये बताओ, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से चार्ज आ रहा है -1 और +1। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है तो चार्ज 0-0 बोलेंगे। अच्छा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे -1 कर दोगे, एक बॉन्ड है, तो सल्फर पे क्या कर दोगे, +1 कर दोगे। ठीक है, इस पे +1 कर देंगे। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस पे चार्ज निकालेंगे, हाइड्रोजन पे निकाल लिया, ऑक्सीजन पे निकाल लिया। अब बात करें, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, बताओ
किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की ज्यादा है तो इस पे -2 कर देंगे और इस पे क्या कर देंगे? +2। बताओ -2 क्यों किया? क्योंकि दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड के लिए -2 आएगा। अब यहाँ पे बात करें, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, तो इसकी वजह से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये -1 आएगा इस पे और इस पे क्या आ जाएगा? +1। तो यहाँ पे चार्ज जब चेक करोगे ना आप, तो आपको चार्ज कितना मिलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिलेगी? +6 मिलेगी यहाँ पे सल्फर पे। एक चीज और एक परऑक्साइड बॉन्ड है। परऑक्साइड बॉन्ड ये वाला है जिसमें ऑक्सीजन कंटिन्यूअस होती है, तो परऑक्साइड बॉन्ड होता है। और परऑक्साइड बॉन्ड कितना है इसमें? एक परऑक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, एक चीज अपन ये बोलेंगे। चले, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है और इसकी कम है, तो इस पे -1 आ जाएगा और इस पे +1 आ जाएगा। इस ऑक्सीजन पे -2 आ रहा है, देखो इन पे क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, तो ये परऑक्साइड ऑक्सीजन है। चले, तो ये हो गया H2SO5, इसको बोलते हैं परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करते हैं H2O3 के बारे में बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थायो और इसको बोलते हैं थायो सल्फ्यूरस एसिड, सॉरी थायो सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। थायो सल्फ्यूरिक एसिड, देखो मैं बताता हूं आपको ये कैसे बना। थायो सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोलेंगे। ये बना कैसे होगा? इसके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे। देखो एक ध्यान से देखना आप, एक्चुअली में क्या था, ऐसे किया, ये H2SO4 है, इसमें से क्या किया, एक ऑक्सीजन को यहां से हटाओ, ठीक है, और एक सल्फर इसमें ऐड कर दो। सल्फर जब ऐड करेंगे और ऑक्सीजन को हटाएंगे तो फिर क्या बनेगा फॉर्मूला? H2, एक सल्फर ऐड करेंगे तो H2 और एक ऑक्सीजन को हटाएंगे तो O3। तो बताओ H2O3 है कि नहीं? यही है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो नेम पड़ेगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड था, तो सल्फ्यूरिक एसिड से इसका जो नेम पड़ेगा वो क्या पड़ जाएगा? क्योंकि इसमें सल्फर ऐड किया है तो इसलिए इसका नेम हो जाएगा थायो और क्या बोल देंगे? सल्फ्यूरिक और एसिड, ये अपन इसको बोल देंगे। ठीक है, अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर देखना, इसकी स्ट्रक्चर कैसे आएगी, कैसे बनेगी? तो देखो वो ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर है सल्फर 2। आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन इसमें कि दोनों सल्फर पर चार्ज कितना है, ये बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो देखिए इस बात को कैसे समझेंगे। तो एक बार इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो देखो ऐसे बनेगी। यहां पर एक सल्फर है, ठीक है, उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन जो है वो लगा दो और इधर लगा दो और एक OH लगा दो और इधर OH लगा दो। ठीक है, अच्छा एक मिनट, अभी आपके पास जो हो रही है यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, ठीक है, सल्फर आपके पास कितने हो रहे हैं? यहाँ पर सल्फर जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 2 सल्फर ये और हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन देखोगे तो 3 ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। सल्फर में चार्ज निकालोगे तो देखो सिंगल बॉन्ड, तो ये -1, ये बताओ +1। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा -1। इस पे देखेंगे तो ये क्या -1, सॉरी ये -2, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा वाले की है तो इस पे करोगे -2 और इस पे करोगे +2। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होगी ना उस पे करोगे क्या? -2 अगर 2 बॉन्ड है तो, और कम वाले पे +2। और यहां पर सल्फर और सल्फर की बात करें तो दोनों की सेम है यहाँ पे, तो दोनों की यहाँ पे सेम है, तो आप क्या बोलोगे? देखें एक बार, अगर वैसे आप चार्ज निकालते हो H2O3 पे वैसे अगर चार्ज निकालते हो तो कितना आता है? देखो यहां पर आता है +2 और +2x और यहां पर माइनस में क्या 8 = 0 और ये आ जाएगा 2x - 6 = 0, x कितना आएगा? +3। ठीक है, x कितना आएगा? +3 आएगा। और यहां पे जो है चार्ज देखेंगे, देखो हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है लेकिन बॉन्ड कौन सा है? यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो आपको जो बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, नहीं तो देखो चक्कर पड़ेगा। अगर आप इसको डबल बॉन्ड ऐसे रखते हो तो फिर तो यहाँ पे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज तो 0 0 हो जाएगा, तो इससे गलत आएगा, आप निकाल के देखना। ठीक है, इससे जो चार्ज आएगा आपका वो गलत आएगा। आप करोगे, इससे सॉल्व करोगे तो देखो इस पे दोनों की जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो 0 0 रखोगे तो इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, तो यहाँ इसकी वजह से 0 आएगा, ये -1 आएगा, ये +1 आएगा, सबको ऐड करोगे +4 आएगा, उस पे 0 आएगा, तो आपका सही नहीं आएगा आंसर। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए बेस्ट करो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ यहाँ पे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। और अब सुनना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से क्या बोलेंगे, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो उस केस में चार्ज को काउंट करते हैं, जो लेता है उस पे -2 लगाते हैं और जो देता है उस पे +2 लगाते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीजन और ये सल्फर में इसकी -1 होगी और इसकी क्या होगी, +1 होगी, ठीक है। ये आपने बनाई। अब जरा एक काम करो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इसकी +1 होगी और ये -1 होगी, ठीक है। इसकी +1 होगी और ये क्या होगी, -1 होगी। अब एक काम करो, ये सल्फर पर चार्ज देखो कितना आ रहा है, इस सल्फर पे चार्ज काउंट करोगे तो कितना आ रहा है, इस पे काउंट करोगे तो कितना आ रहा है। इस पे जो आ रहा है ना आपका, वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है +6, ठीक है। इस पे +6 आ रहा है और उस पे कितना आ रहा है, उस वाले पे आ रहा है -2 आ रहा है, ठीक है। उस वाले पे जो आपका आ रहा है वो -2 आ रहा है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की हो गई यहाँ पे -6 और ये जो आएगा आपका वो आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा आपका 2, तो ये मिस्टेक हो गई। तो देखें अब यहाँ पे करेंगे आप, इसका कितना आएगा, +6 और उसका कितना आएगा, -2 आएगा। और इस सल्फर पे चार्ज रखोगे +6, उस पर रखोगे -2। कितने सल्फर है यहाँ पर, सल्फर है 1 2, तो 2 से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे और 2 से जब डिवाइड करोगे तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, +4 / 2, तो कितना आ जाएगा, +2। अब ये जो +2 आया है ना, ये आया है आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। बताओ क्यों है ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है क्योंकि ये सल्फर का भी चार्ज रखा है अपन ने +6 और इस सल्फर का भी चार्ज रखा है -2 और जितने सल्फर के एटम है उससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो बताओ एवरेज बना कि नहीं बना, तो इसलिए एवरेज बना। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है ना, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, याद रखोगे। यहां से ये भी निकाल लो तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ये बात हो गई किसके बारे में, इसके बारे में H2SO3 के बारे में, जिसको थायोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसकी ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है और अगर आप वो करते हो, ये वाले स्ट्रक्चर भी बनाते हो तो वो भी सही है। देखो उससे भी चार्ज निकालोगे तो वो भी सही है, दोनों स्ट्रक्चर सही है। यहां से अपन कर सकते हैं ये, तो यहां से डबल बॉन्ड हो, ये भी सही है, वो भी सही है, ठीक है। चले अब देखिए आगे फोर्थ देखते हैं, फोर्थ के बाद सॉरी फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है, तो फिफ्थ देखो, ये तो फोर्थ था अपना, फोर्थ ये वाला नंबर 1 अपन ने बात कर ली, 2 की बात कर ली, 3 की बात कर ली, 4 की बात कर ली। अब फिफ्थ की बात कर रहे हैं, ये फोर्थ था, अब फिफ्थ देखो। फिफ्थ क्या है यहाँ पे, H2SO4 को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डाईथायोनस और एसिड, ये बोलते हैं इसको डाईथायोनस एसिड। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो देखिए यहां पर 2 सल्फर हैं, तो एक सल्फर को ये लगाओगे, एक सल्फर को इधर लगाओगे और एक OH लगाओगे और एक OH लगा दोगे, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसमें सल्फर पे चार्ज निकालोगे तो देखो ये -1 है, ये +1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और एक बॉन्ड तो -1, इसकी कम तो +1, इसकी -2 और इसकी क्या +2, इसकी -2, इसकी +1, सॉरी इसकी +2। तो ये तो इनकी वजह से हो रहा है और ये सल्फर और ये ऑक्सीजन में देखें तो ये -1 आएगा और ये +1 आ जाएगा, ठीक है। और ये सल्फर और ये सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है तो 0 0 बोलेंगे। अच्छा ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन में देखें तो इसकी ज्यादा है तो ये -1, इसकी +1, इसकी -1 आ जाएगी और इसकी क्या जाएगी, +1 आ जाएगी। ऐसे पर निकालेंगे तो इस सल्फर पे कितना चार्ज आ रहा है, इस सल्फर पे कितना चार्ज आ रहा है बताओ, तो इस सल्फर पे आ रहा है +3, ठीक है, और इस सल्फर पे कितना आ रहा है बताओ, +3, तो कितना आ जाएगा, +3 और यहाँ पे 2 सल्फर हैं तो 2 सल्फर है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका +3। तो ये जो +3 आया है ये एक्चुअली में क्या है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर आप इसको वैसे निकालते हो H2SO4 से तो +2 प्लस में 2x, ठीक है, और क्या करोगे और आप लिखोगे -8 0, यहां से x सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, +3। तो ये +3 जो निकल के आ रहा है इससे ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, इसको बोलेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है ये। तो ऐसे हम इसको करेंगे। चलिए ये हो गया आपका फिफ्थ। अब बात करते हैं सिक्स्थ के बारे में। तो देखें सिक्स्थ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, वो नाम भी क्या होगा इसका वो भी देखो आप, वो चेक करो नेम क्या होगा इसका। तो देखिए सिक्स्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम। सिक्स्थ में क्या करेंगे, सिक्स्थ वाला जो है H2SO5 है, ये एक्चुअली बना कैसे होगा, ये बना होगा H2
SO3 लो आप, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, H2O3 के 2 मॉलिक्यूल ले लो और दोनों मॉलिक्यूल से क्या करो, H2O निकाल दो। ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ, H2 और क्या बन जाएगा यहां पर O5, ये बना। अब बताओ H2SO3 को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, और 2 सल्फ्यूरस एसिड को आपस में जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, पायरो। मैंने बताया था आपको पायरो लग जाता है इसके नेम के आगे, तो बोलोगे आप पायरो, ठीक है, और सल्फ्यूरस एसिड ये बोलोगे, पायरो सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे इसको, तो ये इसको बोलेंगे पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कौन से की बात कर रहे हैं, हम 6th नंबर की बात कर रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, इधर S लगा दो, यहां पर OH कर दो और यहां पे भी क्या कर दो, OH कर दो। ठीक है, अब जरा देखो सल्फर 2 हो गए, अच्छा सल्फर इसमें जो हो गए वो कितने हो गए, 1 मिनट, यहां पे ऑक्सीजन लगाओ, यहां पे ऑक्सीजन लगाओ। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर क्या हो रहा है बताओ, सल्फर 2 है ही, ऑक्सीजन कितने हो गए आपके, टोटल 5 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब जरा चार्ज कर जाओ, ये -2 है, ये +2 है, ये -1 है, ठीक है, ये -1 और ये क्या आ जाएगा +1, ये -2 है और ये +2 है। ठीक है, और ये सल्फर पे 0 चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे बात करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, तो इसमें -1, एक बॉन्ड है तो -1 लगाएंगे और इस पे क्या लगाएंगे, +1 लगाएंगे। देखो एक बॉन्ड की वजह से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इस पे -1, जिसकी कम होगी इस पे +1। ठीक है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -2, इसकी कम है तो +2, ये बात ध्यान रखोगे। यहाँ पर बात करें तो ये सल्फर, ये ऑक्सीजन की बात करें तो ये सल्फर और ये ऑक्सीजन पे इसकी -2 आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये सल्फर, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये -1 और ये क्या आ जाएगी, +1। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो चार्ज आ रहा है आपके पास इस सल्फर पे कितना चार्ज आ रहा है, इस पे आ रहा है आपका +5 और इस पे कितना आ रहा है, इस पे आ रहा है, आप चेक करोगे तो +3। ठीक है, तो ये बोलोगे आप, तो यहां से क्या बोलोगे बताओ, +5 इस पे चार्ज है, +3 इस पे चार्ज है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, +4। अब ये बताओ +4 जो चार्ज आया है ये क्या है, इस सल्फर का हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिया है और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर लिया है, तो ये एक्चुअली में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, वैसे आप निकालोगे तो निकाल लो एक बार, यहाँ पे ये +2 प्लस में 2x और माइनस में 10, इसको सॉल्व करोगे x = +4, तो ये +4 एक्चुअली में क्या है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि 2 सल्फर का एवरेज करके ये आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इसलिए इसको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, औसत ऑक्सीकरण अंक बोलेंगे। ठीक है, चलिए 6 की बात हो गई, अब आ जाते हैं 7th पे। तो 7th की बात करते हैं, तो 7th में देखो क्या कर रहे हैं, 7th में यहाँ पे एक ऑक्सीजन और बढ़ा दी, तो एक ऑक्सीजन और बढ़ा दी, तो देखो इसमें जो करेंगे थोड़ा सा चेंज कर देंगे 7th वाले में, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और बढ़ा देंगे तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, इधर OH और इधर OH। ठीक है, अब देखो इसका नाम कैसे याद रखोगे, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइथायोनस एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई और थायोनिक एसिड हो जाएगा, ये थायोनिक एसिड। देखो यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है सल्फर तो अस लग रहा है, यहाँ पे हाई पे है तो इक लग रहा है, यहाँ पर भी लोअर पे है तो अस लग रहा है, यहाँ पे हायर है तो इक लग रहा है, हायर है इक लग रहा है, हायर है इक लग रहा है, लोअर है अस लग रहा है। ठीक है, ये बात तो फैक्ट है। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, यहाँ पे सल्फर पे चार्ज निकालोगे तो ये क्या आएगा, -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये +2 आ जाएगा, ये सल्फर पे 0 0। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये -2 और इस पे क्या है +2 आ जाएगा, डबल बॉन्ड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी -2 +2, ऐसे इसकी -2 आ जाएगी, +2 आ जाएगी, ये सल्फर है, ये -1 आ जाएगी और ये क्या आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। ठीक है, और इस सल्फर पे चार्ज निकालोगे तो इस पे कितना आएगा, +5, इस पे चार्ज निकाल रहे हो तो +5, एवरेज आप निकालोगे तो कैसे आएगा, +5 अपॉन में 2 तो क्या जाएगा, +5। ठीक है, ऐसे इसका निकालोगे, वैसे आप फॉर्मूले से करते हो तो फॉर्मूले से करके देख लो, यहाँ पे कितना आ रहा है +2। ठीक है, इसका 2 सल्फर है
2x और -12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। तो ये जो +5 आ रहा है ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ऐसे इसकी बात करते हैं हम। नेक्स्ट इसके बाद ये 8th वाला H2SO7 की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर देखें तो क्या करोगे, एक ऑक्सीजन बढ़ा दोगे यहाँ पे बीच में, एक ऑक्सीजन यहाँ बढ़ा दोगे। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जब बढ़ाओगे ना तो फिर स्ट्रक्चर जो बनेगी आपके सामने वो ऐसे बन जाएगी। देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बीच में बढ़ाओगे तो स्ट्रक्चर बनेगी ये HO S डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ा दोगे ये और यहाँ पर OH, ठीक है। ये तो इसकी स्ट्रक्चर होगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, क्योंकि 2H2SO4 के मिलने से बनता है तो उसमें से H2 निकलता है तो ये बनता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसमें वो है, ये तो है डाइसल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, इसको बोलते हैं पर ऑक्सी। एक ऑक्सीजन इसमें बढ़ गई और परऑक्साइड बॉन्ड आ गया और ये डाइसल्फ्यूरिक एसिड है तो ये पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको एक दूसरा नाम और बोलते हैं, मार्शल एसिड भी बोलते हैं इसको, मार्शल एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको यहां पर इसको एक नाम बोलते हैं कैरोज एसिड, कैरोज एसिड भी बोलते हैं। तो देखिए आप जरा इसको देखें एक बार, ये तो है आपका कौन सा 8th नंबर का, जिसको क्या बोल रहे हैं, इसको डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इस पे चार्ज निकालोगे -2, इस पे +2, ये -2, ये +2, ये -1 +1, ये -1 +1, ठीक है। इस पे चार्ज +6, इस पे भी चार्ज निकालोगे ऐसे -2 +2 -1 +1, ठीक है। और यहाँ पे -1 +1, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन सल्फर, ये ऑक्सीजन और सल्फर, ये +2 और ये -2, ठीक है। तो इसमें भी जो चार्ज आएगा ना आपका वो +6 आएगा, मतलब और एवरेज निकालोगे तो आप +6 अपॉन +6 इज इक्वल टू अपॉन 2, तो +6 ही आएगा। ये क्या आएगा बताओ, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन निकालेंगे। इसकी बात करें तो इसकी देखें अपन 9th नंबर के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ेगा तो फिर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा ऐसा, ये बन गया। अब इसकी यहाँ पर चार्ज निकालो, यहाँ पे वही करोगे -2, ये +2, ये -2, ये +2, ये -1 +1, ये -1 +1, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे इसका करेंगे -2 +2 -2 +2, ये -1 +1, ये -1 +1, ठीक है। तो चार्ज जो आ रहा है ना आपका, इस पे अभी भी +6 है, अभी भी इस पे कितना है, +6 है। और यहाँ पे खास बात, ये दोनों ऑक्सीजन जो लगातार आ गई इसको बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, परऑक्साइड, परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं इसको, परऑक्साइड बॉन्ड। ये परऑक्साइड बॉन्ड है इसके अंदर जिसपे -1 चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये -1 वाला चार्ज जो दो ऑक्सीजन है इसको बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड और इसी की वजह से इसका नाम पड़ जाता है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मैंने आपको ऑक्सी एसिड्स के बारे में बताया, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी और अगर आपको ये चीजें समझ में आई, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।